पहले अंतरिक्ष यात्री थे? आर्यभट्ट, राकेश शर्मा, भास्कर, सतीश धवन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राकेश शर्मा। तो हम चले जाएंगे बी ऑप्शन के साथ। ये आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे और इन्होंने 3 अप्रैल 1984 को सोवियत संघ के अंतरिक्ष यान के माध्यम से अंतरिक्ष की यात्रा की थी। तो कब की थी इन्होंने? 3 अप्रैल 3 अप्रैल को की थी, 3 अप्रैल 1984 को। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल में होती है यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा? तो पेट्रोल में क्या होती है? पेट्रोल में होती है रासायनिक ऊर्जा। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन 4 डी के साथ, रासायनिक ऊर्जा। अगला क्वेश्चन, बल का एसआई मात्रक क्या है? जूल है, न्यूटन है, अर्ग है या मीटर है? तो आप बताइए क्या है? तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है? इसका एसआई मात्रक होता है न्यूटन। इसका एसआई मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, एक न्यूटन क्या होता है? एक न्यूटन वो बल है, एक न्यूटन वो बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण प्रदान करता है। ठीक है, तो हम किस ऑप्शन पे चले जाएंगे? हम चले जाएंगे न्यूटन के साथ। अगला क्वेश्चन, केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। तो क्या हो जाए? माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, केंद्रक या कोशिका द्रव्य? तो ये हो जाएगा आपका सेंट्रोसोम। हम चले जाएंगे ऑप्शन बी के साथ। अगला क्वेश्चन, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र? Na2CO3, CaOH का होल ट्वाइस, CaO3, CaCO3 या CaO? तो क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, तो क्या होगा? CaCO3। हम चले जाएंगे बी ऑप्शन के, सी ऑप्शन के साथ। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो 1 नंबर के क्वेश्चन खत्म हुए एमसीक्यू। तो अब लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय। पहला क्वेश्चन, वयस्क मानव के शरीर में कितनी अस्थियां होती हैं? तो कितनी होती है? ये 206 होती हैं। वसा में घुलनशील किन्हीं 2 विटामिन के नाम? तो वसा में घुलनशील विटामिन क्या हो जाएगा? ए और डी हो जाएगा। और कौन कौन से घुल सकते हैं? तो ए और डी तो हो ही गया, ई भी घुलता है वसा में और के भी घुल जाता है वसा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, टीकाकरण क्या है? टीकाकरण वो प्रक्रिया है जिसमें शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए टीके लगाए जाते हैं। अगला, किन्हीं 2 कीटभक्षी पौधों के नाम? पहला हो जाएगा वीनस फ्लाई ट्रैप, दूसरा होता है पिक्चर प्लांट। अगला क्वेश्चन, किन्हीं तत्व के 2 समस्थानिक परमाणुओं में किसकी संख्या भिन्न होती है? समस्थानिक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। अगला क्वेश्चन, चाल किसे कहते हैं? इसका मात्रक भी लिखिए।
तो 4 वो भौतिक राशि है जो समय के प्रति वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को दर्शाती है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आते हैं 2 नंबर वाले क्वेश्चन पे। के मुख में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, उनका नाम और कार्य बताना है। तो मनुष्य के मुंह में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। पहला होता है कृंतक, इंसिजर, इसका काम क्या है, भोजन को काटने का। दूसरा है रदनक, केनाइन, भोजन को फाड़ने का। फिर होता है अग्रचवर्णक, प्रीमोलर, भोजन को पीसने का। फिर होता है चवर्णक, मोलर, भोजन को अच्छी तरह से चबाने और पीसने का। फसल चक्र से क्या अभिप्राय है? फसल चक्र वह प्रक्रिया है जिसमें एक ही क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की फसलों को एक निर्धारित क्रम में उगाया जाता है। ये भूमि की उर्वरा बनाए रखने और रोगों को कम करने में बहुत हेल्पफुल होती है। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा किसे कहते हैं? ऊर्जा के विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो ऊर्जा वो क्षमता है जिससे कोई कार्य किया जाता है। पहला हो जाए यांत्रिक ऊर्जा, इसके 2 प्रकार है, पहला गतिज और स्थितिज ऊर्जा। अगला हो जाएगा विद्युत ऊर्जा, विद्युत धाराओं से उत्पन्न होती है, उसमें ऊर्जा ताप के कारण होती है। रासायनिक ऊर्जा रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप ये होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जागृह क्यों कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा एटीपी उत्पन्न होती है, ठीक है, जो कोशिका के सभी कार्यों के लिए आवश्यक होती है। इसी कारण इसे कोशिका का ऊर्जागृह, पावर हाउस कहा जाता है। धातुओं की किन्हीं 4 विशेषताओं के बारे में, धातुओं की किन्हीं 4 विशेषताओं को बताइए। पहला काम, ये विद्युत और ऊष्मा का चालन करते हैं, विद्युत ऊष्मा का चालन करते हैं। अगला, तन्य होते हैं इन्हें और आघात वधनीय होते हैं, इन्हें चादरों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है और इनको लंबी तार के रूप में बनाया जा सकता है। उच्च गलनांक, गलनांक उच्च होता है और ये कठोर होते हैं। ये चमकीले होते हैं, धातु चमक, इनमें चमक होती है। जैसे आपका हो गया सोना, हो गया चांदी, हो गया लोहा, हो गया तांबा, हो गया, ये सब क्या है, ये धातुओं के एग्जाम्पल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, ध्वनि प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव को बताइए। पहली बात तो सुनने की समस्या हो जाती है, सुनने की क्षमता में कमी हो जाती है। अगला, मानसिक तनाव हो जाता है और नींद की समस्या हो जाती है, जल्दी नींद नहीं आती, अनिद्रा की समस्या होती है। रक्तचाप उच्च हो जाता है और हृदय की बहुत सारी बीमारियां होने लगती हैं। वन्य जीवों और पर्यावरण पर प्रतिकूल इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन, सौर परिवार को सचित्र समझाइए। तो सौर परिवार है अपना, इसके 8 ग्रह होते हैं। उनमें ग्रह में आपके बुध हो गए, शुक्र हो गए, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, तो ये ग्रह हो जाते हैं। क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु। और सूर्य इस परिवार का क्या होता है, मुखिया होता है, केंद्र में होता है। सभी ग्रह अंडाकार पथ में सूर्य की क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न, एमकेएस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक है कैलोरी, जूल, न्यूटन या मिलीग्राम। तो क्या होता है ऊर्जा का एमकेएस पद्धति में मात्रक? इसका मात्रक होता है जूल। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन बी के साथ। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1 जूल वो ऊर्जा होती है जो 1 न्यूटन बल द्वारा 1 मीटर की दूरी तक वस्तु को गतिमान रखने में खर्च होती है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नासा का मुख्यालय स्थित है आंध्र प्रदेश, बेंगलुरु, यूरोपीय संघ या वाशिंगटन डीसी। तो नासा का जो मुख्यालय ये आपका हो जाएगा वाशिंगटन डीसी। तो हम डी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे।
ठीक है। और इसका जो पूरा नाम है, ये नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो नासा का पूरा नाम है क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 26, 27, 28 या 282। तो निष्क्रिय गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाता है? ये होता है आपका 2 और 8। इन्हें नोबल गैसें भी होती कहते हैं, जैसे आपका हो जाएगा हीलियम हो जाएगी, ठीक, हीलियम हो जाएगी, अगला आपका हो जाएगा नियॉन, फिर अगली कौन सी हो जाएगी? आर्गन, और फिर क्रिप्टन और जिनॉन और फिर रेडॉन। तो ये सब क्या है? ये सब निष्क्रिय गैसें, नोबल गैसें हैं और इनका क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 8 होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल में घुलनशील विटामिन है ए, डी, के और सी। तो जल में जो घुलनशील विटामिन होते हैं वो होते हैं बी और सी। तो ऑप्शन में कौन सा है? ऑप्शन में सी है। हम चले जाएंगे सी के साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तंत्रिका कोशिका की विशेषता है ये पुनः निर्मित नहीं होती, इनमें से केंद्रक नहीं होता, इनकी संख्या उम्र के साथ बढ़ती, इनका आकार अनिश्चित होता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये पुनः निर्मित नहीं होती। तो हम चले जाएंगे ए ऑप्शन के साथ। आइए अति लघुत्तरीय प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न, यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? तो यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार की होती है। एक होती स्थितिज ऊर्जा, दूसरा होती गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी, ये होती mgh। और गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, ये होती है 12 mv²। ठीक। अगला क्वेश्चन, सौर मंडल के 8 ग्रहों के नाम। पहला हो जाएगा बुध, फिर हो जाएगा आपका हो जाएगा बुध, शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो ये क्या हो जाएंगे? 8 ग्रह। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। न्यूटन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? न्यूटन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। ये कब की थी? ये की थी 1932 में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीवाणुओं से होने वाले किन्हीं 2 रोगों के नाम बताइए। तपेदिक, दूसरा हैजा। तो वनस्पति कोशिका एवं प्राणी कोशिका में 2 अंतर लिखिए। पहला, वनस्पति कोशिका में कोशिका भित्ति होती है जबकि प्राणी कोशिका में नहीं होती है। अगला, वनस्पति कोशिका में क्लोरोप्लास्ट है जबकि प्राणी कोशिका में नहीं है। समस्थानिक किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। जिन परमाणुओं का परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है उन्हें समस्थानिक आइसोटोप्स कहते हैं, जैसे कार्बन 12 और कार्बन 14। आइए लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? ऊर्जा संरक्षण का नियम यह कहता है कि ऊर्जा ना तो
बनाई जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो इसे नहीं बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इंटरचेंज किया जा सकता है। ज्वालामुखी क्या है, कितने प्रकार की होती है ज्वालामुखी का मानव जीवन पर प्रभाव? तो ज्वालामुखी क्या होती है, ये पृथ्वी की सतह पर वह स्थान है जहां गर्म लावा, गैसें और राख निकलती है। इसके प्रकार कितने होते हैं, 3 प्रकार की होती है, ठीक, 3 टाइप्स की होती है, ठीक है, 3 टाइप्स होते हैं इसके। पहला हो जाएगा सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव, शांत ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी। इसका प्रभाव क्या होता है, सकारात्मक क्या प्रभाव होता है कि इनकी मिट्टी उपजाऊ हो जाती है, नकारात्मक धन की बहुत ज़्यादा नुकसान होती है, हानि होती है, पर्यावरण प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन, उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय परिवर्तन के उदाहरण से समझाइए। तो उत्क्रमणीय परिवर्तन ऐसे परिवर्तन जो पलटे जा सकते हैं, जैसे पानी का बर्फ बनना, बर्फ का भाप बनना, तो ये क्या होता है, परिवर्तित हो सकता है। अनुत्क्रमणीय परिवर्तन क्या होता है, ऐसे परिवर्तन जो पलटे नहीं जा सकते, जैसे कागज का जल जाना, ठीक, लोहे पे जंग लग जाना। अम्ल वर्षा किन 2 ऑक्साइडों के वातावरणीय जल के साथ क्रिया करने से बनती है? अम्ल वर्षा या मछली, मृत और पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऑक्साइड कौन कौन सी, ये 2 ऑक्साइड है। पहला तो हो जाएगा आपका SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। तो अम्लीय वर्षा में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। प्रभाव क्या होता है, एक तो मछलियों के जीवन के लिए जल अम्लीय हो जाता है, जिस तालाब में ये सब गिरती हैं, जिस नदी में या सब जहाँ पे भी ये गिरती हैं, क्या करती है, अम्लीय कर देती हैं, तो उससे पानी पूरा अम्लीय हो जाता है, ठीक। मृदा की उर्वरक कम हो जाती है, मृदा कैसी हो जाती है, अम्लीय हो जाती है, तो इससे क्या होती है, उसकी क्षमता कम हो जाती है, उत्पादन क्षमता। पौधों की वृद्धि भी प्रभावित इससे हो जाती है। अगला क्वेश्चन, कंकाल तंत्र के कार्य लिखिए। तो शरीर को आकार देना और सहारा देना इसका पहला काम, ठीक। आंतरिक अंगों की सुरक्षा करना और मांसपेशियों के लिए संलग्न स्थान प्रदान करना, रक्त कोशिकाओं का भी निर्माण ये करता है। अगला क्वेश्चन, मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं, इसके कारण एवं रोकने के उपायों पर प्रकाश डालिए। तो ये मृदा अपरदन क्या है, भूमि की ऊपरी परत का हट जाना। इसका कारण क्या होता है, जैसे बारिश बहुत तेज होने लगी, फिर मृदा अपरदन हो जाता है। वनों की कटाई, मैक्सिमम वन की कटाई ही हो जाएगी, अंधाधुंध वनों की कटाई हो रही है, जिससे कि मृदा अपरदन की समस्या हो रही है। तेज हवाओं के कारण भी मृदा अपरदन हो जा रहा है। इसके रोकथाम कैसे कर सकते हैं, रोकथाम के लिए यही उपाय है, वृक्षारोपण करना है, अधिक से अधिक पौधे लगाने हैं, खेत सीढ़ीदार बनाने चाहिए, ठीक। जल संरक्षण की तकनीक अपडेटेड करनी चाहिए, तकनीक अच्छी होनी चाहिए। तंत्रिका ऊतक का नामांकित चित्र बनाइए तथा इसके कार्यों को लिखिए। तो ये हो गया आपका तंत्रिका ऊतक, ये होगा केंद्रक, ध्रुविका, कोशिका आवरण, कोशिका काय, ठीक है। और इसका कार्य क्या है, संदेशों का संचार करना, मस्तिष्क और शरीर के अन्य अंगों के बीच संचार स्थापित करना। तो ये इसका मेन काम हो जाता है। जब पृथ्वी की उपछाया से होकर चंद्रमा गुजरता है तब होता है पूर्ण चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, खंड चंद्र ग्रहण या चौड़ा प्रकाश। तो क्या होता है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, तो होता है खंड चंद्र ग्रहण। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन 3 के साथ। अगला क्वेश्चन, लैक्टिक अम्ल में पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है सेब, दही, अंगूर या टमाटर। तो लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो जो लैक्टिक अम्ल है यह पाया जाता है दही में। हम चले जाएंगे सेकेंड ऑप्शन, जैसे दही हो गया, मक्खन हो गया, पनीर हो गया, ठीक है। तो इन चीज़ों में ये पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय वर्ग का उत्तोलक है तराजू, शीशा, चिमटा, सरौता।
तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? जो हो जाएगा आपका सरोता। सरोता क्या होता है? यह द्वितीयक वर्ग का उत्तोलक होता है। द्वितीय वर्ग का उत्तोलक क्या होता है कि वो यांत्रिक उपकरण जिसमें जो फलन और शक्ति होती है के बीच में क्या होता है? लोड स्थित होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्वालामुखी का फूटना कैसा परिवर्तन? मंद है, अनुकूल, प्रत्यावर्ती है, अनियमित परिवर्तन है। तो ये कैसा परिवर्तन है? ये अनियमित परिवर्तन है। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन डी या फोर्थ ऑप्शन के साथ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चूना पत्थर का रासायनिक नाम है? तो कौन सा रासायनिक नाम है? Na2CO3, CaCO2, CaCO3 और या CaO। तो क्या होता है? CaCO3। तो हम चले जाएंगे थर्ड ऑप्शन के साथ। इसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये हो जाएगा आपका CaCO3। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अम्ल और क्षार में अंतर बताना है। ठीक है, तो अम्ल क्या होता है? ये तो पहला तो ये स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक, पहला पॉइंट हो जाएगा आपका, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा, लाल लिटमस पेपर पर प्रभाव नहीं डालते लेकिन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ठीक, दूसरा क्या है? नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। और H+ आयन का निर्माण करते हैं, ये हाइड्रोजन आयन का निर्माण करते हैं, ये H+ आयन का निर्माण करते हैं। ठीक, उदाहरण के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सब क्या है? ये सब के सब क्या है? अम्ल हैं। और ये क्या कर देते हैं? H+ आयन देते हैं जलीय विलयन में। अब क्षार क्या होता है? ये स्वाद में क्या होते हैं? कड़वे होते हैं और नीले लिटमस पर इनका कोई प्रभाव नहीं, लेकिन लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ठीक, ये क्या होता है? OH नेगेटिव आयन देते हैं, ये OH नेगेटिव आयन देते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, ये इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फसल चक्रण क्या होता है? फसल चक्रण क्या होता है? फसल चक्रण वह प्रक्रिया है जिसमें एक ही खेत में अलग अलग समय पर विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। इनका मुख्य उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखना और रोगों व कीटों का नियंत्रण करना है। उदाहरण, पहली फसल दलहनी फसल मिट्टी में नाइट्रोजन जोड़ती है। ठीक, दूसरी फसल अनाज फसल नाइट्रोजन का उपयोग करती है। तो इस प्रकार से क्रम में काम किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किन्हीं दो कीट पक्षी पौधों के नाम? कीट भक्षी पौधे, ये आपका हो जाए कीट भक्षी। दो नाम हो जाएंगे कीट भक्षी पौधों के। पहला हो जाएगा वीनस फ्लाई ट्रैप, ये छोटे छोटे कीड़ों को पकड़ते हैं और चबाने में सक्षम है। अगला हो जाए पिक्चर प्लांट, इसमें पिक्चर के आकार के पत्ते होते हैं जो कीड़ों को फंसा लेते हैं। अगला क्वेश्चन, सामर्थ्य को परिभाषित करते हुए इनका सूत्र लिखिए। सामर्थ्य वो बल है जो किसी वस्तु के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर कार्य करता है। सामर्थ्य बराबर बल बटे क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन, नवीनीकरण अनवीनीकरण में अंतर। जो नवीनीकरण संसाधन है, ये संसाधन प्रकृति से पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, जल ऊर्जा, ये समाप्त नहीं होते हैं। ठीक, इनका बार बार यूज किया जा सकता है। अनवीनीकरण संसाधन, ये संसाधन एक बार समाप्त हो जाने के बाद पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम या गैस, इनका लिमिटेड सोर्स है, तो ये एक समय के बाद समाप्त हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, टीकाकरण के बारे में बताइए। टीकाकरण क्या होता है? यह प्रक्रिया रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए होती है। इसमें कमजोर या निष्क्रिय रोगाणुओं को शरीर में डाला जाता है।
जिससे शरीर में एंटीबॉडी बनती है। तो इस शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता जो आपकी एंटीबॉडी है शरीर के, उनको एक्टिव करता है और वो उनको पावर देता है। जैसे उदाहरण बीसीजी का टीका, पोलियो का टीका। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? तो 4 प्रकार के दांत होते हैं मेनली। 4 प्रकार के दांत है, जैसे कृंतक हो गया, इंसीजर, सामने के दांत ये होते हैं, ये काम है इनका काटने का। दूसरा हो गया रत्नक, कैनाइन, नुकीले दांत हैं फाड़ने के लिए। अग्र चवणक, पीसने के लिए। चवणक, भोजन को कुचलने के लिए। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर। भौतिक परिवर्तन, पदार्थ का रूप, आकार या अवस्था बदलती है, ठीक। कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। उदाहरण पानी का बर्फ बनना। तो इसमें क्या होता है कि भौतिक परिवर्तन, कोई नया पदार्थ नहीं बदलता है और ये पूर्व अवस्था में वापस आ जाता है। जैसे सेब को काटते हैं, ये भौतिक परिवर्तन है। बर्फ का पानी बनना, पानी का भाप बनना, ये सब क्या है? भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, इसमें नया पदार्थ का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को उल्टा नहीं जा सकता। जैसे लोहे पर जंग लग गई, जैसे आप क्या करते हैं, कागज़ को जला दिया, ठीक। जैसे चावल को पका दिया, तो ये सब क्या हो जाए? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन हो जाए, जिनको फिर पूर्व अवस्था में वापस नहीं लाया जा सकता। ये आपके भौतिक परिवर्तन हो जाएंगे, ठीक। परिभाषा है, इनमें आकार में बदलाव होता है, ठीक, और इनमें नया पदार्थ बनता है, इनमें नया पदार्थ नहीं बनता है। इनमें नया पदार्थ नहीं, इनमें बनता है। इनमें आमतौर पर उल्टा जा सकता है, इन्हें नहीं उल्टा जा सकता है। जैसे पानी का बर्फ बना, कागज़ का मोड़ना, लोहे में जंग, लकड़ी का जलना, ठीक। इसमें बदलाव क्या होता है? कम ऊर्जा परिवर्तन होता है, इसमें अधिक ऊर्जा अवशोषण या उत्सर्जन होता है। रासायनिक गुण अपरिवर्तित रहते हैं, में रासायनिक गुण बदल जाते हैं। पदार्थ की प्रकृति वही रहती है, इसमें पदार्थ की प्रकृति बदल जाती है। जीव कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है, तो उसके भाग क्या होते हैं? पहला कोशिका झिल्ली होगी, ठीक, बाहरी आवरण हो गया, फिर नाभिक हो गया, नाभिक का कोशिका का नियंत्रण, ठीक, एक केंद्र होता है न्यूक्लियस, कोशिका का नियंत्रण केंद्र। फिर अगला होगा साइटोप्लाज्म, जहाँ कोशिकाओं के विभिन्न भाग स्थित होते हैं। फिर माइटोकॉन्ड्रिया, ऊर्जा का उत्पादक केंद्र होता है ये। ध्वनि प्रदूषण के हानिकारक, ध्वनि प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव क्या हैं? पहला तो सुनने की क्षमता कम होना, मानसिक तनाव और चिड़चिड़ापन, उच्च रक्तचाप और हृदय रोग, नींद में बाधा। नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है? नाभिकीय ऊर्जा वो ऊर्जा है जो परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन न्यूट्रॉनों के बीच में बंधन ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक। ये 2 चीज़ों से होती है। ये ऊर्जा नाभिक में विखंडन और संलयन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। तो मेन चीज़ क्या होता है? नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन होता है, ठीक। तो विखंडन में क्या होता है? परमाणु रिएक्टर और परमाणु बम, ठीक। और संलयन में जैसे ये सूर्य प्रक्रिया, सूर्य और तारों में होती है। तो परमाणु विखंडन, इस प्रक्रिया में एक भारी परमाणु छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाए। विखंडन में क्या होता है? एक भारी नाभिक छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है और इसमें परिणाम बड़ी ऊर्जा में उत्पन्न होती है। इसमें बहुत मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। और नाभिकीय संलयन का 2 हल्के हल्के नाभिक मिलकर क्या कहते हैं? भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। इनका उपयोग क्या है? बिजली उत्पादन में होता है, चिकित्सा और अंतरिक्ष क्षेत्र में इसका यूज किया जाता है। धातु की 4 विशेषताएं। पहला, चालकता होता है, विद्युत चालक होते हैं। धातु विद्युत का सुगमता से प्रवाह करती हैं, ठीक, जैसे तांबा चांदी। उष्मा चालकता, ठीक, उष्मा का चालन होता है। धातु उष्मा के अच्छे चालक होते हैं, जैसे रसोई के बर्तन बनाने में एल्यूमिनियम का उपयोग। तन्यता, धातु को तार से खींचा जा सकता है, उदाहरण सोने और तांबे। आघात वधनीयता, ठीक, धातु को चोट देकर पतली चादरों में बदला जा सकता है, जैसे एल्यूमिनियम और लोहे की चादरें। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक और मानवकृत आपदाओं में अंतर। प्राकृतिक आपदा ये प्रकृति की शक्तियों से उत्पन्न होती है, अचानक और मानव नियंत्रण से बाहर होती हैं। उदाहरण जैसे भूकंप आ गया, ज्वालामुखी फट गया, बाढ़ आ गया, ठीक। मानवकृत आपदा ये मानव गतिविधियों के कारण होती हैं, ठीक। इनमें बचाव के उपाय मानव नियंत्रण में होते हैं, ठीक। उदाहरण औद्योगिक दुर्घटना, गैस रिसाव, जैसे भोपाल गैस त्रासदी, तेल रिसाव, समुद्र में जहाज़ों
परमाणु बम और ऐसे। तो ये क्या होती हैं? ये होती है मानव निर्मित, ठीक, परमाणु दुर्घटनाएं। इनका पैरामीटर देख लेते हैं। जैसे कारण क्या है? प्राकृतिक आपदा, मानव निर्मित। कारण क्या? प्राकृतिक शक्ति होती है, ये मानव गतिविधियाँ होती है। उदाहरण जैसे भूकंप, बाढ़, तूफान, ये प्राकृतिक हो जाए। जैसे गैस रिसाव, परमाणु दुर्घटना, जैसे अमेरिका ने जापान पे, हिरोशिमा नागासाकी पे परमाणु बम गिरा दिया था। तो ये सब क्या होते हैं? मानव कृत आपदाएं होती हैं। तो आप लोग क्लास को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। पहला क्वेश्चन है, जूल मात्रक है, किस चीज़ का मात्रक है? कार्य का है, ऊष्मा का है, कार्य और ऊर्जा दोनों का है, या शक्ति का है? तो जूल क्या होता है? ये दोनों का मात्रक होता है, कार्य का भी होता है और ऊर्जा का भी होता है। तो हम बी ऑप्शन के साथ, सी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। तो जूल का जो यूज होता है ये ऊर्जा मापने के लिए भी होता है। इसका यूज जो हम करते हैं ऊर्जा मापने के लिए करते हैं, ठीक है। और इसका यूज कार्य का मापन भी होता है, और ऊष्मा की मात्रा को भी इसी से मापते हैं। ऊष्मा की मात्रा को भी इसी से मापते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रबी की फसल है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, चना है। तो रबी की फसल क्या होती है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा चना। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन डी के साथ, चना करेक्ट हो जाएगा। रबी की और फसलें क्या क्या होती हैं? जैसे आपका हो गया गेहूँ, गेहूँ रबी की फसल हो जाएगा। जौ हो जाएगा, जौ के साथ चना, ये आपका हो ही गया। चना के बाद आपका मसूर हो जाएगा, ठीक। ये सारी फसलें क्या होती हैं? रबी की फसलें होती हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, चंद्र ग्रहण की घटना होती है अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, अमावस्या की रात को, या कभी भी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो हम चले पूर्णिमा के दिन, ये होती है आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, डीपीटी के टीके से बचाव होता है, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, उपरोक्त तीनों। तो इससे किसका बचाव होता है? उपरोक्त तीनों चीजों का बचाव होता है। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन डी के साथ। अगला क्वेश्चन है, CaSO4 Ca की संयोजकता, CaSO4 में Ca की कितनी होती है? तो एक कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा, इसकी संयोजकता बतानी है। कैल्शियम सल्फेट में कितनी हो जाएगी? कैल्शियम आपका सल्फेट तो कितना होगा? +1 होगा, +2 होगा, -2 या +1। तो ये टूट जाता है। किस में टूटता है? Ca2+ और दूसरा क्या होता है? SO4 2-। तो कितनी होती है संयोजकता? इसकी होती है +2। तो हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आज चलता है अति लघुत्तरीय पे। पहला प्रश्न है, नाभिकीय ऊर्जा किसे कहते हैं? इसका उपयोग क्या है? तो नाभिकीय ऊर्जा वो ऊर्जा है जो परमाणु के नाभिक में स्थित होती है। यह ऊर्जा
यह ऊर्जा नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया प्राप्त होती है। नाभिकीय विखंडन क्या होता है? जब बड़ा नाभिक छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है तो यह नाभिकीय विखंडन हो जाता है, और जब नाभिक बड़ा नाभिक बन के बड़ा नाभिक निर्माण करता है उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। तो इसका यूज क्या होता है? पहला यूज होता है विद्युत उत्पादन में इसका यूज होता है। अगला चिकित्सा के क्षेत्र में, कैंसर के इलाज में यूज होता है, और औद्योगिक क्षेत्रों में भी इसका काफ़ी यूज होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम वर्ग के उत्तोलक का उदाहरण बताइए, सहित परिभाषा कीजिए। तो परिभाषा क्या होती है? प्रथम वर्ग के उत्तोलक में बल, भार और आधार तीनों अलग अलग स्थानों पर होते हैं और आधार बीच में होता है। एग्जाम्पल हो जाएगा, पहला कैंची हो जाएगा, ठीक। अगला हो जाएगा झूला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल में घुलनशील तथा वसा में घुलनशील विटामिनों के दो उदाहरण दीजिए। तो जल में घुलनशील कौन से विटामिन होते हैं? जल में होते बी और सी, ये जल में घुल जाते हैं, बी और सी। और वसा में घुलनशील हैं ए और डी, ठीक है। अगला जो वसा में और भी घुल जाते हैं, ये आपके हो जाते हैं ई भी वसा में घुलनशील है और के भी वसा में घुलनशील विटामिन है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? पहला औद्योगिक कचरा, बहुत ज़्यादा होता है उद्योग में कचरा। घरेलू कचरा होता है, ठीक। सीवेज, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक, जो अंधाधुंध रसायन का प्रयोग किया जाता है, अंधाधुंध कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग किया जा रहा है। प्लास्टिक का अंधाधुंध प्रयोग किया जा रहा है, और अन्य कठोर अपशिष्ट जो होते हैं, ये सब के सब मिलके जल प्रदूषण के मुख्य कारण होते हैं। वसा को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसको मेनली दो भागों में बांट सकते हैं। पहला हो जाएगा संतृप्त वसा, इसका स्रोत जो होता है ये पशु स्रोत होता है, ठोस होता है, ठीक है। अगला हो जाएगा आपका असंतृप्त वसा, जैसे आपका हो गया असंतृप्त वसा में क्या क्या आ जाएंगे? ये आपका हो गया जैतून का तेल हो गया, जैतून तेल हो गया। अगला हो जाएगा आपका सूरजमुखी का तेल, मूंगफली का तेल, मछली का तेल, ठीक। ये सब क्या हो, ये असंतृप्त वसा में आ जाएंगे। और बटर हो गया, ठीक। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका संतृप्त वसा, नारियल ऑयल, नारियल तेल, ये सब आ जाएंगे संतृप्त वसा में। तो ये इसके प्रकार हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, दिए गए समीकरण को पूरा करना है। समीकरण क्या है? CaCO3 2HCl। तो क्या बन जाएगा ये? CaCl2 CO2 और H2O। तो ये आपका समीकरण बन जाएगा। इसे कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ये हो गया आपका HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। ये बना रहा है CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। ये आपका हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड। ये हो जाएगा आपका कैल्शियम क्लोराइड, और ये हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, और ये हो जाएगा आपका वाटर जेल। तो ये प्रक्रिया हो गई समीकरण। इसके थ्रू रिएक्शन द्वारा हमें कैल्शियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O मिल गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर है, उदाहरण सहित समझाइए। भौतिक परिवर्तन, इनमें पदार्थ की संरचना में परिवर्तन नहीं होता है, जैसे बर्फ का पानी बनना। भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, ये रिवर्सिबल परिवर्तन होते हैं, ये एक बार परिवर्तित होकर फिर वापस इन्हें लाया जा सकता है। इन परिवर्तन में सबसे खास बात क्या है कि इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है और कोई रासायनिक अभिक्रिया भी इसमें नहीं होती है। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, इसमें पदार्थ की संरचना बदल जाती है और नया पदार्थ बनता है, जैसे लोहे में जंग लगना, ये क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें नया पदार्थ रासायनिक परिवर्तन में बन जाता है और ये रिवर्सिबल नहीं होता है। मृदा प्रदूषण के स्रोत एवं प्रभाव लिखिए। स्रोत क्या है, पहला रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक हो जाएगा, औद्योगिक कचरा हो जाएगा, प्लास्टिक हो जाएगा, ठीक, प्लास्टिक कचरा। प्रभाव क्या होते हैं, मिट्टी की उर्वरता घट जाती है, फसल उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये हो गया चित्र इनका, ये हो गया नासा गुहा, ये मुंह गुहा है, ये हो गया ग्रसनी आपका, ठीक, ये हो गया श्वास नली, ये हो गया फेफड़ा और ये हो गया पसलिया, ये हो गया आपका डायाफ्राम। तो ये इनका चित्र हो जाएगा, तो इसको आप लोग देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर बताना है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका, ये आपका हो गया प्रोकैरियोटिक कोशिका और ये हो गई आपकी यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, यूकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है। इसमें जो प्रोकैरियोटिक है इसमें डीएनए सर्कुलर होता है, इसमें डीएनए कैसा होता है, रैखिक होता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बैक्टीरिया और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा यूकैरियोटिक पौधे और जानवर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तोलक क्या है, उनके प्रकार उदाहरण से समझाइए। उत्तोलक ये एक यांत्रिक उपकरण है जिसमें बल को सरलता से उपयोग में लाने के लिए एक क्षण का उपयोग किया जाता है। प्रकार क्या हो गया, प्रथम वर्ग का उत्तोलक जैसे कैंची हो गया, द्वितीय वर्ग का उत्तोलक जैसे नट क्रैकर हो गया, तृतीय वर्ग का उत्तोलक जैसे चिमटी हो गया। तो ये इसके प्रकार हो गए, 3 प्रकार के होते हैं, 1, 2 और ये 3, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित सूत्र एवं इनके उपयोग लिखना है। तो पहला व्यंजक चूर्ण क्या होता है, CaOCl2, इसका उपयोग क्या है, पानी का सफाई करना है। फिर होगा बेकिंग सोडा NaHCO3, इसका उपयोग है खाना बनाने में उपयोग करना। और धावन सोडा Na2CO3, इसका उपयोग है कपड़े धोने में। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संतुलित आहार क्या है, मनुष्य के लिए संतुलित आहार क्यों आवश्यक है। तो संतुलित आहार ऐसा आहार है जिसमें सभी पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा संतुलित मात्रा में मौजूद होते हैं। इसका महत्व क्यों है, क्योंकि शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो ये संतुलित आहार। आइए, तो ये रहा आपका PYQ। आप लोग क्लास को लाइक कीजिए, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको रेगुलर क्लास मिलती रहे। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी फ्री में, वो भी, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर ले, उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।